ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाबा के 9/8/2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, स्वीट बाप आए हैं, तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों है? उत्तर है, क्योंकि यह दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं, कड़वे माना पतित है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। प्रश्न दूसरा है, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूले हैं, वो कौन सा प्रश्न और कौन से भूले हैं? उत्तर है, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है? जब तक वह शरीर से अलग न हो। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? एक तो मन शांत कब होगा? जब शरीर से डिटैच हो जाएगा। और दूसरा, ईश्वर के सब रूप है कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते सर्वव्यापी है, तो फिर शांति कहाँ मांगे, कैसे दे वे परमात्मा? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाबा आए हैं और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा स्वीट होम शांति धाम से आए हैं सुख धाम में ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है? ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वे हैं। कड़वी चीज़ दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम में जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है, बाकी और जो भी बाप है इस समय सब बहुत, और वह भी बहुत पतित कड़वे छी हैं। ये तो है सभी का बेहद का बाप, अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया है, कुंभी पाक नर्क। इसको विषय वैतरणी नदी कहते हैं, और इसमें कुंभी पाक नर्क में विषय वैतरणी नदी ही बहती है। बाबा समझाते हैं सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नर्क में रहना, गोता खाना, ऐसा के छोड़ जाते हैं। स्त्री ही नागिन नहीं हो, वैसे तो दोनों भी नाग नागिन हो सकते हैं, लेकिन पुरुष प्रधान संस्कृति है तो माताओं बहनों के ऊपर ही सारा प्रेम किया हुआ है। यूँ तो दोनों ही नर्क के द्वार हैं, उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार नहीं छोड़ते हो, घर में ही रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाबा बच्चों को समझाते हैं ये है विषय वैतरणी नदी। सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम में ले चलेंगे, वहाँ से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते, क्योंकि इस दुनिया में शांति है नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए अथवा मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग न हो जाए। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप है, फिर यह प्रश्न क्यों? ईश्वर को क्या शांति क्यों चाहिए? हम सब परमात्मा के रूप है, तो फिर मन को शांति चाहिए, शांति चाहिए क्यों कहते हैं? बाबा समझाते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, पहले तो हम बताओ हम कौन? आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को ही भूल गई है।
बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम, स्वीट फादर को भी भूलते हो। भगवान होता ही है एक और भगत होते हैं अनेक। भक्त तो भक्त है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? परमात्मा के रूप है तो सब भक्त जो है वो भी भगवान हो गए। भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, परंतु भगवान को भी नहीं जानते, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। अभी तुम समझ गए हो, असल में हम शांतिधाम के रहवासी थे, फिर सुखधाम में गए, फिर रावण राज्य में आए। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तुम आत्माएं शांतिधाम में रहती हो, बाबा भी वहाँ ही रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। पावन बनाते हैं ज्ञान से, ज्ञान का वह सागर है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियाँ निकले, तब जाकर के ज्ञान स्नान करें। ज्ञान सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करें, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो, हम सभी पूज्य बन रहे हैं। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वह पावन है और हम पतित हैं। बाबा कहते इस दुनिया में पावन कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक के शरीर तो पतित है ना, भले उनकी आत्मा भी पावन बन रही है। तो बाबा कहते कि सब पतित है इस दुनिया में हैं। यह ही विषय वैतरणी नदी, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता, जहाँ तुम राज्य करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना ही पड़ता, पुरुषों को धंधा दौरी, माताओं को घर बार संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री है। यूँ तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं, अच्छा भर आराम करो, सवेरे उठकर याद करो हम आत्माओं को बाबा आए हैं ले जाने के लिए। अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय है सवेरे का, अमृत वेले 2 से 5 बजे तक। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आएगी। अभी तुम बाबा से वर्षा पाते हो, वहाँ धन की कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी फिक्रात नहीं है। बाबा तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं, जो फिर कमाई के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कि फिक्र कमाई की नहीं, क्योंकि सतयुग में तो बहुत सारा हमें संपत्ति धन दौलत मिलती रहती है। यहाँ मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है, पैसा कमाए, ये करे वो करे। बाबा भी 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते। हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है, यहाँ पार्ट प्ले कर रही हैं। बाबा के बच्चे हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। पहले हम परम धाम में जाएंगे, फिर सतयुग में आकर के वर्षा लेंगे। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले तुम कितने मालामाल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क दुखधाम है ना। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता बनता है। एक दो को याद दिलानी चाहिए, सतयुग में सिर्फ भारत था और कोई देश नहीं था। उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता और नर्क को जीवन बंद कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख ही देते रहते हैं। ये मनुष्य जीवन हर एक को सुख देने के लिए है, लेकिन बाबा कहते कि दुख धाम में सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट होता है, लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनता है।
विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं और उन्हों की संभाल करते हैं और फिर बच्चों को भी नरक में ढकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं तो इसमें बाप खुश होता है। तो कितना भोला हुआ ना, ये पारलौकिक बाप भी भोला है, बच्चों का सर्वेंट है, लेकिन ये सभी बच्चों को पावन बना करके छोड़ता है। तो लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं और बाबा सभी बच्चों को स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है, अपना परम धाम छोड़कर आए हैं। हम बच्चों के लिए बाबा परम धाम छोड़कर आए हैं। देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है, मेरे को गाली देते रहते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहना, कण कण में भगवान कहना या आत्मा सो परमात्मा कहना, ये भी सब गालियाँ हैं। मुझे जानते ही नहीं, मेरे रथ को भी गाली देते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी गाली देते हैं। कितने झूठे झूठे कलंक लगा देते हैं, तुम्हारे ऊपर भी कलंक लगाते हैं, भाई बहनों को भी नहीं छोड़ते हैं। श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं, परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई भी कलंक नहीं लग सकता, लेकिन जब सावरा बनता है तो कलंक लगता है। जो गोरा था वो ही सावरा बना है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग न सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है ना, तब गाली खाती है। यह ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बेचारे कुछ भी समझ नहीं सकते, बहुत मूझते हैं, पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है। लोग क्या कहते हैं, पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं, यह भूल गए हैं। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया। जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं, उनके मंदिर भी बने हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी है ना, दिल लेने वाला तो एक ही शिव बाबा है ना। ब्रह्मा भी है, फिर जगत अम्बा, और तुम सब कुमारियाँ हो, महारथी है। हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो, वह तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। यह जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे, फिर तुम सतयुग में होंगे। वहाँ यह यादगार आदि होते नहीं। बाबा कहते हैं जो भी मंदिर है या जो भी कुछ अभी यादगार है वो सतयुग में नहीं बनेंगे। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही बैठे थे, यादगार बना था, जैसे दिलवाड़ा टेम्पल वगैरह है ना, तो यादगार बना है वो। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यह यादगार बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। 84 जन्म लगते हैं, अभी तुम फिर से पुरुषार्थ करते हो। मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनते जाएंगे, माना पवित्र बनते जाएंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते। बाबा को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह टेव डालनी है। किसी न किसी को याद करने की तो आदत होती है हमें, लेकिन बाबा कहते हैं कि एक तो शिव बाबा को याद करें, दूसरा अपने घर को, परम धाम को भी याद करें। सवेरे उठ याद करने की टेव डालनी है, फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो प्रधान सतयुग में होंगे, फिर त्रेता युग में सतोगुणी, फिर द्वापर युग में रजो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान। तो इन त्रिगुण में हम आते हैं आत्माएं सभी। जो बाबा कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं उठ सकता है, मुझने की भी बात नहीं है। पवित्र रहना है। देवताओं का भोजन भी देखो कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। हम देवता बनने जा रहे हैं तो देवताओं जैसा खान पान होना चाहिए। इसमें पूछने की बात नहीं, बुद्धि समझती। एक तो विकार सबसे खराब है और दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है। बाबा कहते हैं
इससे ज़िंदगी खराब होती है ना, इसलिए बाबा कहते कोई व्यसन नशा नहीं करनी है। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। बाबा समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं भी मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाबा की ही याद में ब्रह्मा भोजन बनाना है। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बनते जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते हैं। बुद्धि से काम लेना है। बाहर जाते हैं तो अपना टिफिन लेकर के जाएं ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ ना कुछ युक्ति अपनानी है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है। ऐसे नहीं कि सब रिश्ते छोड़ देने हैं, तोड़ देने हैं। हम कोई सन्यासी थोड़े हैं। उन्हों का भी कल्याण करना है, उन्हों को ये बातें भी सुनानी है। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है। अभी सबके कयामत का समय है। सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करते रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है। पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, ये पक्का रखना है। इस शरीर को यहीं पर ही छोड़ के जाना है। ये तो परमात्मा ने हमें सेवा करने के लिए दिया हुआ रथ है, इसकी भी संभाल करनी है। लेकिन खान पान भी शुद्ध खाना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं अपने घर चली जाएगी। बहुत सहज है ना। अभी तुम सन्मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे। एक दिन टेलीविज़न पर भी यह ज्ञान सुनेंगे। देखो अभी तो सब सुन रहे हैं टीवी पर, हाँ, टेलीविज़न पर यह ज्ञान सुनेंगे व देखेंगे जरूर। सब कुछ होगा। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज होगा। जो बाबा के नए नए बच्चे आ रहे हैं उनको तो अभी मोबाइल में ही सब कुछ है। हाँ, पहले कहाँ जाते थे हम, इधर क्लास सुने उधर क्लास सुने, नॉलेज ले। अभी तो सब खजाना मोबाइल में पड़ा है। तो पिछाड़ी वालों के लिए सहज है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा भी हमें मदद देंगे। यह भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। हमारे यहाँ भी कौन आता है, वासुदेव आता है। सुबह सुबह सभी को अच्छा गीत सुनाते सुनाते उठाता है। क्या कहते हो, ये समय सोने का नहीं है। वास्तव में यह अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वो तो ऐसे ही गाते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को याद करने से देवता बन रहे हो। भगवान को याद करने से हम क्या बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। यह सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। रात के 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांतिधाम और सुखधाम को याद करना चाहिए। उठ करके हमें क्या करना चाहिए ये भी बाबा बता रहे हैं। एक तो हमें परम धाम को याद करते रहना है और आने वाली हमारी सुंदर दुनिया सतयुग सुखधाम उसको भी याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा की याद में रहे, पवित्र शुद्ध भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है, मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा को और स्वीट राजधानी अर्थात सतयुग को याद करना है। इस कयामत के समय में बाबा की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह है, सब कुछ चिंता लगी है, और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प और हर सेकंड समर्थ है। तो ऐसे अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर, परमात्मा की टचिंग, उसके आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।